मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के लिए क्लास 7 का साइंस फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 3। इसके पहले पार्ट 2 में प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया था। इसमें उसके बाद आपका कोशिका आती है। कोशिका कोशिका क्या आती है? शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है? कोशिका होती है। अब कोशिका जैसे कि एक मकान का निर्माण करने में सीमेंट, बालू, ईंट और इत्यादि सामग्री की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे शरीर का निर्माण होने में कई अंग, कई ऊतक, कई कोशिकाओं का के संयोग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। जिसे क्या कई कोशिका से मिलकर हमारा क्या होता है? ऊतक होता है। ऊतक से कई ऊतकों से हमारा एक अंग होता है। कई अंगों से एक हम लोग का ये शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई हमारा क्या होती है? कोशिका होती है। अब देखिए एक कोशिका का चित्र बनाया गया, संरचना बनाया गया। इसमें देखिए कोशिका के ऊपरी लेयर को क्या बोला जाता है? झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। अब बीच में केंद्र का फिर कोशिका द्रव्य है। ये हो गई कोशिका की संरचना। अब इसके देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में? 1665 में। और उसके बाद रॉबर्ट हुक का भाई रॉबर्ट ब्राउन था जिसने केंद्र की खोज की। और उसके बाद स्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए कि कोशिका में क्या क्या मूलभूत तत्व हैं। सभी का डिफिनेशन कौन किया था? स्लाइडेन तथा श्वान ने। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं जिसमें हमारा क्या है? विषमपोषी प्रणाली। विषमपोषी इसके पहले भाग 1 में बताया गया था। उसमें विषमपोषी क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते थे। इसके पहले क्या होता था? वे प्राणी जो किसी दूसरे पर निर्भर होते थे वे विषमपोषी कहलाते थे। पर ये क्या होता है? किसी पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर जो निर्भर होते हैं उसी प्रणाली को विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। ये हो गया विषमपोषी प्रणाली। अब हमारा क्या हो गया? परपोषी। ऐसे पादप जो किसी दूसरे पादप पर उगते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी मतलब क्या है? परमिश किसी दूसरे पर क्या होता है? दूसरे से पोषण, दूसरे से अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? परपोषी कहलाते हैं। ऐसे प्राणी को परजीवी भी अब उसी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं, तो ऐसे ही प्राणी को क्या बोला जाता है? परजीवी प्राणी। जैसे अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, वे जिस पौधे पर उगता है उसी से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, और जो पौधा होता है उसी वही पौधा के प्रकाश संश्लेषण से जो क्लोरोफिल होता है उसी से क्या होता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है। तो ये अमरबेल क्या होता है? ये क्या हो गया हमारा? परजीवी। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे उसी पादप पर निर्भर होता है जिससे वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। इसके बाद क्या टॉपिक है? कीटभक्षी पादप। ऐसे पादप जो अपने भोजन क्या होता है? अपना भोजन कीट तथा कीटों का भक्षण करके करता है, वे क्या कहलाता है? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे घटपरड़ी, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू। अब इसमें क्या होता है? एक किसी पादप का पत्ती बनाकर दिखाया गया है। इसमें एक पत्ती है, पत्ती की एक ढक्कन से संरचना बनाई जाती है जिसमें कोई कीट या पतंग कीट आकर इसमें बैठ जाते हैं उस रस के मकरंद को रिसने के लिए। तो एक क्या होता है? इसकी पत्ती के ऊपर ही सिरा आकर इसको ढक लेता है। ये जो पत्ती होती है उस कीट को बाहर नहीं जाने देती है, जिससे क्या पादप अपना भोजन से प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गया हमारा कीटभक्षी पादप। अब ऐसा अगला पॉइंट क्या है? मृतजीवी। ऐसे पादप जो किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे मशरूम और कवक। मशरूम क्या होता है? ऐसे पादप एक क्या होता है कि किसी मरे हुए जीव या सड़े गले पदार्थों पर ये दोनों उगते हैं, जिसे मृतजीवी कहते हैं। सहजीवी संबंध। ऐसे जीव जो अपना आवास तथा पोषण तत्व एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो ऐसे प्राणी को सहजीवी संबंध प्राणी कहते हैं।
अब देखिए इसमें कवक शैवाल। अब जैसे इसमें क्या होता है कि क्या वो अपनी जो भोजन होता है, जो आवास होता है, आवास क्या होता है जिसमें कोई किसी वह प्राणी जो अपने अनुकूल किसी आवास में ढल जाते हैं वही उसका क्या होता है, आवास होता है। आवास कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग की तरह मकान ही रहे, घर घर रहे वही मकान। जो पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे के नीचे भी जो कुछ प्राणी अपना निवास स्थान बना लेते हैं वो भी उनका क्या होता है, आवास होता है। तो ये तो हो गया आवास। अब देखिए एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अब जैसे कवक शैवाल, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है पर कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। तो क्लोरोफिल उपस्थित है तो मतलब क्या है कि प्रकाश, शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता होगा। क्या है शैवाल, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थों को क्या करता है, कवक को देता है। पर कवक का कार्य क्या है, कवक के पास क्या होता है, खुद का आवास होता है। शैवाल के पास खुद का आवास नहीं होता है। तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के सहजीवी होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अपना सहजीवी संबंध बनाए रखते हैं। उसके बाद अगली पॉइंट क्या है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति, जैसे कि मृदा में सबसे अधिक मात्रा में हमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। उसमें क्या होता है कि राइजोबियम एक जड़ में पाया जाता है जिसे सभी पादप के जो उसकी फसल की कटाई हो जाती है तो उसमें नाइट्रोजन के उसके जड़ जब वहाँ पर स्थिर होते हैं तो उसको जुता कर उसके बाद उसके नाइट्रोजन फिक्सेशन कराकर उसके जो पादप होते हैं अगले जो फसल की उगाई की जाती है उसमें ये पादप अपना उसी से पुनः पूर्ति कर लेते हैं। आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 का कंप्लीट हो गया है। आप लोग को ये जितनी परिभाषा बताई गई, उदाहरण बताया गया है उसको अपने नोटबुक पर लिखना है और उसमें कुछ प्रमुख शब्द दिए होंगे बुक में, उसको भी अच्छे से अपने फेयर पर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को प्रश्न उत्तर का PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।